देखो, जब ये सॉल्यूशन चैप्टर तुम्हारा पढ़ना कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर ये सारे सिलेबस का जो मेन हेडिंग्स है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और इसके साथ साथ तुम अपना प्रैक्टिस भी कर लेना। तो इसके हिसाब से अगर जाओगे तो तुम इजीली पता कर पाओगे कि सॉल्यूशन में कौन कौन सा टॉपिक्स है और कैसे कवर करने से तुम इजीली तुम्हारा बोर्ड एग्जाम को कवर कर सकते हो। ये सारे इम्पोर्टेंट्स पूरे सिलेबस का है जो कि तुम लोगों को पूरा रिवाइज करके जाना है। तो पहला जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, और जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर का होता है, बस उतना हेडिंग पढ़ के मत छूट देना। उसका एक्वस क्या है, नॉन एक्वस क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वो दोनों को मेनली तुम लोगों को देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर इसका डिटेल्स चाहिए तो मैं तुम लोगों को सेंड कर लूँगी, ठीक है। फिर उसका एक्सप्रेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स में ध्यान रखना कि हेनरी लॉ को भी फोकस करना, ठीक है। हेनरी लॉ को पढ़ के जाना, इसी का एप्लीकेशन और लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है हम लोग वेबर प्रेशर के ऊपर, जहाँ पे कि लिक्विड्स इन लिक्विड्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग राउल्स लॉ को हिसाब से उसको पढ़ना है, ठीक है। तुमको पता है राउल्स लॉ एक स्पेशल टाइप ऑफ हेनरी लॉ भी होता है। क्यों होता है, दैट विल बी आंसर इन वोलेटाइल सॉल्वेंट में उसका आंसर है। तो जो राउल्स लॉ है वो दो डेविएशन मतलब दो डेरिवेशन को एक्सप्लेन करता है, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के केसेस में और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केसेस में। तो तुम लोगों को दोनों को ही पढ़ना है क्योंकि दोनों से न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंशिएशन एंड पॉजिटिव नेगेटिव, हर साल इन दोनों के बीच में एक ना एक ऑल्टरनेटिव आता ही है, ठीक है। तो इन दोनों को फोकस करना। नेक्स्ट आता है आइसोट्रोप्स, जो कि दो टाइप्स के मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स होता है। तो इन दोनों को भी फोकस करके जाना, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स के जो होते हैं, उनमें से तुम लोग का थ्योरी वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी नहीं देता है, लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से तुम लोग को इन चारों का एक्सप्लेनेशन, फार्मूला, जो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस का है, तो इन चारों का तुम लोगों को याद रखना है। यहाँ से तुम लोगों का 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, जो छोटे छोटे बिट्स है, ये 2-3 मार्क्स के अंदर आ जाता है। तो ऑस्मोसिस, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, वेंटर फैक्टर, और ये 3 लोगों को तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है, जो कि हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अगर इसका पूरा डिटेल्स नोट्स और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं तुम लोगों को वीडियोस जो मेरा नेक्स्ट सेशन आएगा तो उसमें मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो पहले तुम लोगों को ये पूरे सिलेबस को अभी कवर करना है फॉर द बोर्ड एग्जाम।